तो अगर देखिए, अगर अब तक की कहानी अगर नहीं देखी तो ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। अब तक हमने क्या देखा कि फ़ाइल को पहले परमिशन कैसे लेते हैं स्टोरेज का, वो भी पब्लिक परमिशन, यानी रन टाइम परमिशन कैसे ली जाती है डेक्स्ट लाइब्रेरी से। उसके बाद डाउनलोड कैसे करते हैं, तो हमने सीख लिया कि भाई टेक्स्ट फाइल को कैसे हम डाउनलोड करके अपने पब्लिक स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कि हमारा लास्ट पार्ट है वो है रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो रीड कैसे करेंगे। रीड करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर ना हमें जब चेक परमिशन होगा तो वो यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे हमारा डेक्स्टर लाइब्रेरी है, डेक्स्टर लाइब्रेरी में वो यहाँ पर चेक करेगा कि भाई परमिशन ली गई है तो अंदर जाओ। अगर परमिशन ली है तो ये वाली फ़ाइल यानी इस वाले मेथड को कॉल करो। ये मेथड के अंदर हमने डाउनलोड का पार्ट किया था कि डाउनलोड अगर कंप्लीट हो जाए तो वो सब कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लेते हैं कि अगर सब कुछ हो गया, डाउनलोड हो गई ये फ़ाइल, यानी ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, तो जाहिर सी बात है लिंक किया है हमने। अब जो भी हम करेंगे इसके आगे ही करेंगे यहाँ पर रीड का पार्ट। तो हम यहाँ पर क्या करने वाला है, तो सबसे पहले अगर हमको रीड करना है ना किसी फ़ाइल को, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम की। तो फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम कैसे करते हैं वो उस पर काम करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा मेन मोटो क्या है। मेन मोटो एकदम सिंपल है कि वो जो हमारी फ़ाइल है ना, उस फाइल के अंदर कुछ डेटा है, वो हमको डेटा कहाँ शो करना है, इस हेलो वर्ल्ड के टेक्स्ट व्यू में। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये एक्सेम्पल फाइल में जाना है और यहाँ पर इसको स्प्लिट, सबसे पहले इसको ज़रा हाइड कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर इसका आईडी नहीं है, तो चलिए जल्दी से इसका आईडी बना लेते हैं। आईडी इज इक्वल टू आईडी, यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू। ओके, इस तरह से मेन एक्टिविटी, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू टीवी नाम दे देते हैं शॉर्ट में। ओके, यहाँ पर ये इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। टीवी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट टेक्स्ट व्यू। ओके, तो ये हमने लिंकिंग का काम कर दिया। अब लिंकिंग के बाद अब देखिए रीड करना है ना, तो रीड करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम की। तो मैं उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, FIS ऐसा करके एक बना लेते हैं। तो FIS नाम अच्छा रहेगा, यहाँ FIN सही रहेगा। ओके, ये करने के बाद अब मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ। सो FIN इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल देता हूँ न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं इसलिए इनपुट। ओके, ये करने के बाद इसके अंदर ना आ जाएगा हमारा वो जो लोकेशन है जहाँ पर वो फाइल स्टोर है उसका नाम। तो फोल्डर डॉट गेट एब्सोल्यूट फाइल, ज़ाहिर सी बात है हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, डायरेक्टरी नहीं हमारी, वो फाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइल का नाम जो है डायरेक्टरी के अंदर ही होना चाहिए। सो लेट्स से यहाँ पर हम उसका नाम ओके, अब यहाँ पर हमारी फ़ाइल का यहाँ पर एक एरर आ रहा है, उस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल। यहाँ पर ना यहाँ पर एक और ट्राई कैच लगा देंगे ना, तो ये एरर चला जाएगा। ट्राई कैच लगाने के बाद अब जल्दी से आगे का काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग लेने वाले हैं। एक स्ट्रिंग जो है वो है ए डेटा रो और दूसरी स्ट्रिंग है हमारी ए बफर रो। ये दो स्ट्रिंग मैं क्यों ले रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखो हम सबसे पहले हम ये बफर रीडर का इस्तेमाल करेंगे, माई रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर और न्यू इनपुट स्ट्रीम FIN। मतलब हमने क्या किया, ये जो हमारी जो फाइल है ना, इस फाइल को रीड करूँगा मैं, और रीड किसकी मदद से करूँगा, बफर रीडर की मदद से करूँगा। बफर रीडर की मदद से क्यों करूँगा, क्योंकि बफर रीडर का देखो एक हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि मैं एक एक लाइन उसके अंदर से रीड करके उसको स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ। याद रखना, वैसे तो हमारे पास जावा में बहुत सारे हैं, जैसे कि फ़ाइल रीडर, फाइल राइटर, फाइल इनपुट स्ट्रीम वगैरह वगैरह, लेकिन क्या है ना, अपने को स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग के लिए यही सबसे बेस्ट है, कौन, बफर रीडर। ओके, यहाँ पर वो जो रीड लाइन है, एरर आ रहा था, उसको हम ये वाला कैच देकर भी रिजॉल्व कर सकते हैं ना। ये बफर रीडर ये वाला लाइन लिखकर बैकस्लैशन से ये क्या करेगा, जो भी मतलब है वो एक एक लाइन ब्रेक चेक करेगा और उसको वो ए बफर के अंदर स्टोर करते हुए चलेगा।
अब सिंस हमारे ए बफर के अंदर हम जो भी वो फाइल थी हमारी myfile.txt उसके अंदर का डेटा इस ए बफर के अंदर आ चुका है। यानी इन शॉर्ट हमने किया क्या है, इसके अंदर जो भी डेटा है ना वो हमने इसके अंदर डाल दिया, इस कोड के अंदर हमने ये वाला पार्ट किया है। अब ये हमारा आ गया है ना, तो अब इसको हमको टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करना है। तो चलो जल्दी से उसको भी शो कर देते हैं। ओके, इस तरह से tv.setText। अब देखो ये वाला काम भी हो गया। अब जो हमारा खुला हुआ है ना, जैसे हमारा क्या क्या खुला है, माई रीडर, बफर रीडर खुला हुआ है, इसको हमें क्लोज़ कर देना चाहिए। इसको थोड़ा बेटर कर देता हूँ, बफर रीडर को क्लोज़ कर देता हूँ और साथ ही साथ फाइल इनपुट स्ट्रीम को भी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों हमारा क्लोज़ हो गया। बस हमारा काम ऑलमोस्ट डन। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं हमको हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है कि नहीं। ये देखो, वैल्यू इज़ चाइना। अभी देखो सबसे ज़बरदस्त बात क्या है इस चीज़ की, कि अगर मैं अपने माई ड्राइव में जाऊँ, यानी मेरे गूगल ड्राइव पे, अगर मैं यहाँ पर जाके चाइना की जगह इंडिया दे दूँ, फाइल को सेव करूँ, इसे बंद करूँ, तो इसको एक बार ज़रा रीलोड कर देता हूँ, यानी कि अब मुझे ना इस ऐप को वापस से रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा है वो डायनेमिक हो गया, राइट ना। इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करके देखो, ये अपलोड हो गया यहाँ पर। इसको बंद करते हैं, बंद करके वापस इसको अगर चालू करेंगे ना, तो अपने आप जो डेटा है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। यहाँ पर जाते हैं, ये वाला ये रहा। इसको एक बार फिर से बंद करके चालू करके देखते हैं। देखो डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब वो फिर से रीड करेगा। ये देखो इंडिया हो गया, राइट ना। इस तरह से आप जब चाहे तब वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला मेथड जो है ना, वो एंड्रॉयड के 8 वर्जन 7 वर्जन में नहीं काम करेगा। तो उसमें अगर काम करवाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम लोग डू इन बैकग्राउंड यानी कि एसिम टास्क का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे करते हैं। यानी कि हमको एंड्रॉयड की एक्टिविटी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ये काम चला पाएंगे, बट दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वे। ओके, इससे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा थ्रेड पर। ओके, उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना। ओके।